इस सीरीज बोर्ड को डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जो भी वीडियो में आपने देखा, आखिर उसके पीछे कैसे वायरिंग की जाती है। दोस्तों, प्रैक्टिकल के साथ में मेरी आदत है वीडियो में मैं आपको थ्योरेटिकल और डायग्राम और डिस्क्रिप्शन के साथ में मैं चीज़ों को बताने का प्रयास करता हूं, ताकि आम लोगों को चीज़ें समझ में आए और सरलता से वो ये काम को कर सकें। तो हमारे पहले मेंस जो वायर आते हैं बोर्ड के अंदर, उसके बारे में मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इसमें भी आपको बताने का प्रयास करता हूँ। एक वायर हमारा रहता है जो अर्थ, और एक रहता है हमारा लाइफ, और एक रहता है न्यूट्रल। इनके कलर क्या क्या रहते हैं, तो कलर के बारे में देखेंगे तो जो हमारा अर्थ है वो रहेगा ग्रीन कलर का, ठीक है। लाइव हमेशा आपको जो भी 3 कोर का जो भी केबल आपको मिलती है, तो वहाँ पे आपको रेड कलर का ही मिलेगा, मतलब कि आपको लाल कलर का, ठीक है। उसके बाद में जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल आपको हमेशा मिलता है ब्लैक कलर में, यानी कि काले रंग का जो वायर होता है ना, ये वायर होता है आपका न्यूट्रल का। तो जब भी हम किसी बोर्ड की वायरिंग करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली जो चीज़ें होती हैं, इस वायर के कलर कोड का होता है। अगर इसको हम फॉलो करते हैं तो हमारी वायरिंग प्रॉपर होती है। अब चलिए आइए, मेन हमारा विषय क्या है। हमारा विषय है सीरीज बोर्ड वायरिंग। दोस्तों, चाहे वो नया टेक्नीशियन हो जो अभी अपना काम शुरू कर रहे हैं, या प्रोफेशनली जो लोग कर रहे हैं, ये सभी लोग अपना काम जो रिपेयरिंग का करते हैं, ज़्यादातर रिपेयरिंग में ये चीज़ काम आती है। चाहे पंखे को चेक करना हो, चाहे कंडेंसर चेक करना हो, चाहे आपको इंडक्शन रिपेयर करते हो, एसएमपीएस रिपेयर करते हो, या जो भी चीज़ें आप रिपेयर करते हो, इसमें सीरीज लैंप जो है, हमारे सिस्टम में अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट है, या हमारे जो भी चीज़ें हम रिपेयर कर रहे हैं उसमें माइनर सा भी कोई फॉल्ट है, तो सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। और इसमें जो आपका बल्ब है, उसकी लाइट के ग्लो को देखकर टेक्नीशियन इस चीज़ को पहचानने का आदी हो जाता है, हैबिचुअल हो जाता है, उसको इस चीज़ का नॉलेज हो जाता है कि हम इस बल्ब को देख के कैसे पहचाने कि हमारा सर्किट रिपेयर हुआ है कि नहीं, या इसमें क्या प्रॉब्लम है। पंखा चेक करने में कैसे बॉडी और फेस के बीच में अगर हमारा शॉर्ट बताता है, बल्ब ग्लो करता है, तो मतलब हमारा फैन का जो वाइंडिंग है वो कहीं ना कहीं शॉर्ट है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आपको सीरीज बोर्ड से आसानी से दिख जाती हैं। नॉर्मली मल्टीमीटर से भी लोग चेक करते हैं, पर सीरीज बोर्ड का अपना एक महत्व है। चलिए आइए, अब मेन टॉपिक पे हम बात करते हैं। हमारा अर्थ का जो वायर है, ये हमारे 5 पिन सॉकेट के 3 पॉइंट होते हैं। ये यहाँ पे 5 पिन सॉकेट है, इसके ये 3 पॉइंट हैं, ठीक है। ये हमारे जो है वो स्विच के पॉइंट है, ठीक है। स्विच का सिंबल अगर आप चाहें तो सिंबल से समझते हैं, तो सिंबल से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, हमारा जो अर्थ है, ये हमारे 3 इनपुट आ रहे हैं केबल में। हमारा जो अर्थ है वो आपके डायरेक्टली यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे सॉकेट में जो अर्थ का कनेक्शन है, आपको सिंबल कैसा मिलता है, इस टाइप का आपका सिंबल मिलेगा दोस्तों। इस तरह का आपको सॉकेट के ऊपर सिंबल मिलेगा, इसको आपको सीधे सीधे ऐसे कनेक्ट कर देना है। मतलब जो हमारा अर्थ है वो डायरेक्ट कनेक्ट रहता है, कोई स्विचिंग नहीं होती है, कहीं से भी ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल भी हमारा, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा न्यूट्रल ये से डायरेक्ट आ गया है ना। ये हमारा न्यूट्रल, ये हमारा लाइव, और ये हमारा अर्थ। ये आपका न्यूट्रल और ये आपका लाइव। चलिए अब बात करते हैं इसके लाइव के कनेक्शन की। अभी न्यूट्रल का ये कनेक्शन हमने किया। दूसरे सॉकेट जो है हमारा, ये हमारा फर्स्ट और ये सेकंड मान लीजिए। तो हमने सेकंड में न्यूट्रल जोड़ दिया है, और फर्स्ट वाले में भी हमें न्यूट्रल जोड़ना है। तो हम पैरेलली क्या करेंगे, यहाँ जोड़ने के बाद उस न्यूट्रल को यहाँ ला के भी कनेक्ट कर देंगे। अब हमारे लाइव की बात आती है, तो लाइव को हम, ये जो सिंबल है, ये नो कनेक्शन का ये इस तरह सिंबल बनता है, जो लोग जानते हैं उनके लिए अच्छा है। अब ये सिंबल के बाद में अब हम इस वायर को लेके आते हैं सीधे सीधे स्विच के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका ये स्विच है, और स्विच को हम एक जगह हमने कॉमन कर लिया, ठीक। और इसको ला के हमने जो हमारा फेज है या लाइट वोल्टेज है, उसको हमने कनेक्ट कर दिया। ये हमारा स्विच है, स्विच के हमारे जो पोल है उस पर हमने ला के ये हमारा लाइव वोल्टेज कनेक्ट कर दिया।
अब क्या होता है कि ये जो आपका स्विच से जब हम स्विच ऑन करते हैं तो ये आपकी कनेक्टिविटी बनती है, और कनेक्टिविटी बनने के बाद में इस सॉकेट को लाइव वोल्टेज मिल जाते हैं। हम इसको जब ऑन करेंगे तो यहाँ लाइव वोल्टेज मिल जाएंगे, जब इसको ऑफ करेंगे तो लाइव वोल्टेज कनेक्ट हो जाएंगे। तो एक हम बोर्ड के अंदर अपना रखते हैं डायरेक्ट, है ना, मतलब सीधा कनेक्शन, सीधा, है ना, या इसको कहेंगे डायरेक्ट। कोई भी चीज़ हमारी जब प्रॉपर हमें पता चल जाता है कि हाँ श्योर हो जाते हैं कि हमने ये सही कर लिया है, तो हम इसको डायरेक्ट में लगा के चेक करते हैं। उसके पहले हम सीरीज में करते हैं। तो ये तो हमारा हो गया डायरेक्ट का कनेक्शन, ठीक है, ये हमारा डायरेक्ट वाला सॉकेट हो गया, ठीक, ये हमारा डायरेक्ट सॉकेट हो गया। अब ये बात करते हैं हमारा ये जो है सीरीज के लिए बनाते हैं। तो हमारा सीरीज जो है न्यूट्रल जुड़ चुका है, अर्थ जुड़ चुका है। अब जो फेज़ आता है दोस्तों, फेज़ या लाइव वोल्टेज हम कैसे देते हैं, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से हमारा लाइव वोल्टेज स्विच ऑन करने पे यहाँ जाता है, और यहाँ जो है सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो है वो हम कनेक्ट करते हैं हमारे जो हमारा बल्ब होता है, ठीक है, ये हम मैक्सिमम 200 वाट का यूज़ करते हैं, ठीक है, कई लोग उसको 100 वाट भी यूज़ करते हैं, अपनी अपनी यूज़ के ऊपर है। अब ये जो है आपका नॉर्मल बल्ब होता है, ठीक है, फिलामेंट बल्ब जो होता है वो होता है ना, लिख देता हूँ फिलामेंट बल्ब, जिसको कई लोग सादा बल्ब भी बोलते हैं आम भाषा में। तो अब इसका दूसरा वायर जो है वो देखिए आके आपके इस बल्ब में कनेक्ट होता है, ठीक है। तो जब हम स्विच ऑन करते हैं और कोई भी हमारे सिस्टम में जब यहाँ पर हम इसको लगाते हैं, तो फिलामेंट के कनेक्शन के बाद में ये देखेंगे कि हमारा जो है ये बल्ब जो है कनेक्ट कैसे हुआ है, हमारे स्विच के थ्रू पे कनेक्ट कर दिया है हमने। और जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो जो हमारे लाइव वोल्टेज है या फेज़ है वो बल्ब को डायरेक्ट मिल जाता है। और यहाँ पर दोस्तों जो हमारा न्यूट्रल है, यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे लाइव और न्यूट्रल लिखा हुआ है, पर यहाँ पे होती क्या प्रक्रिया है कि जब हम यहाँ पर टेस्टिंग लीड लगाते हैं, ठीक है, ये टेस्टिंग लीड हमारी यहाँ हम लगाते हैं, ठीक है, ये हमारी टेस्टिंग लीड होती है ना, टेस्टिंग लीड। तो ये जो हमारी टेस्टिंग लीड होती है, जब इसको हम लगाते हैं यहाँ से हम चेक करते हैं, ये हमारी टेस्टिंग लीड होती है, हम कहीं भी इसको वो करते हैं। तो जब इसको हम शॉर्ट करते हैं या कोई भी चीज़ शॉर्ट होती है तो क्या होता है कि ये जो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल यहाँ से होते हुए और इस बल्ब को मिल जाता है। कैसे, ये देखिए, फेज़ बल्ब को डायरेक्ट मिल गया, न्यूट्रल जो है वो आपके यहाँ से होते हुए जब हम इसको शॉर्ट करते हैं तो जब ये न्यूट्रल यहाँ से इसको मिलता है और ये बल्ब जो है वो ग्लो करने लगता है। अब इस लोड के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप क्या चेक कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ जैसे फुल शॉर्ट है तो फुल शॉर्ट चीज़ जो है तो ये बल्ब फुल ग्लो करता है, थोड़ा शॉर्ट है तो ये इसकी जो ग्लो की स्ट्रेंथ रहती है या ग्लो जो है या बल्ब जो जलता है वो थोड़ा कम जलता है। जिस प्रकार से यहाँ पे जो टेस्ट करने वाली चीज़ ज़्यादा शॉर्ट रहती है तो ये ज़्यादा तेज़ जलता है, अगर कम शॉर्टिंग है तो ये धीमे जलता है। और अगर हम तो इस प्रकार दोस्तों इस सर्किट के माध्यम से ये जो भी आपका सीरीज बोर्ड है मैंने बताना चाहा कि कैसे ये टेस्टिंग की जाती है। अगर आप फ़ैन चेक कर रहे हैं, आप कूलर के मोटर चेक कर रहे हैं, कंडेंसर चेक कर रहे हैं, या भी कोई भी टीवी एसएमपीएस रिपेयर कर रहे हैं वो चेक कर रहे हैं, तो आप सीरीज बोर्ड के माध्यम से उस चीज़ को रिपेयर करेंगे तो हमारी जो भी डिवाइस होती है वो सेफ़ रहती है। अगर इसको हम ज़्यादा अगर देखा जाएगा हम इसको डायरेक्ट अगर बना के रिपेयर करने का प्रयास करते हैं और कोई शॉर्ट सर्किट ज़्यादा होती है तो हमारी सप्लाई पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, चीज़ें ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं और हमारा जो भी होता है वो लॉस होता है। अगर हम सीरीज बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इस चीज़ों में हमारा जो इक्विपमेंट है वो सेफ़ रहता है, हमारे जो भी डिवाइस रहती है वो सेफ़ रहती है। इस लोड के माध्यम से मैं बताना चाह रहा था कि फ़ैन या जो भी चीज़ें आप इसको चेक करते हैं तो इसके ग्लो की, बल्ब के जो ग्लो होता है, बल्ब जो जलता है उसकी जलने की जो ब्राइटनेस है ना, उससे ये टेक्नीशियन पता लगाते हैं कि ये
तेज़ जल रहा है तो फुल शॉट है, थोड़ा धीमे जल रहा है तो थोड़ा कम शॉट है, अगर नहीं जल रहा है हमारा सिस्टम बढ़िया ऑन हो रहा है तो कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। इस प्रकार से इसके जलने की जो ग्लो है, बल्ब के ग्लो के उससे ये पता लगाया जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये पूरा सीरीज बोर्ड काम करता है, इसकी वायरिंग की जाती है, इसके माध्यम से आप कहीं से भी सीरीज बोर्ड बनाकर और अपना टेक्नीशियन इसको यूज़ कर सकता है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, इसमें जो जानकारी मेरे द्वारा दी गई आपके किसी भी काम आए, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके द्वारा जो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब किए जा रहे हैं उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। मैं यूट्यूब पे नया हूँ, मुझे नहीं पता कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट क्या है, पर मैं ये जानता हूँ कि अगर जो मैं चीज़ें आपकी वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ, अगर उससे आपका थोड़ा भी अगर ज्ञानवर्धन हो रहा है, थोड़ा सा भी आपको मदद मिलती है घरेलू रूप से या टेक्निकल रूप से आप जहाँ काम करते हैं, तो मेरी मेहनत जो है दोस्तों सफल हो जाती है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो इसको अन्य लोगों को भी शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों।